सीतामुदारचरितां विधिसाम्ब विष्णु वन्द्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीं हेमैरनेकमणिरञ्जितकोटिभागैर्भूषा च यैरनुदिनं सहितां नमामि। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं मुबाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पावनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हृदय बसो सुरभूप। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जिन्हें मुख राम नाम नहीं आवा तिन्हें मुख ब्रह्मा वृथा बनावा। तिन्हें मुख ब्रह्मा वृथा बनावा। आशुतोष तुम अवधर दानी
आरति हरौ दीन जनु जानी। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। महावीर बिनवो हनुमाना। महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भूतये राम नाम। श्री कृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री आचार्य चरण की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री सीताराम। इस मंगलमय पावन में कथा महोत्सव में विराजमान श्री आचार्य चरण एवं स्वामी जी, आगंतुक समस्त विद्वद्वरेण्य, अभ्यागत संतजन, माताएं एवं बहनें, प्रतिदिवस की भांति संप्रति कथा का पावन सत्संग हम सब प्राप्त करने चल रहे हैं। कल श्री रघुनंदन राम ने सीतान्वेषण के समय परमात्मा ने हनुमान जी को मुद्रिका प्रदान की। ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम् अंगुलीयमभिज्ञानं राजपुत्र्याः परन्तप। अंगुलीय प्रदान हुआ। मस्तक पर धारण करते हुए, प्रणाम करते हुए, तदनंतर बद्धांजलि होकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज श्री राम के श्री चरणार बिंदों में वंदन करके समुद्र की ओर प्रस्थान किया। सतद्गृह्य हरिश्रेष्ठ कृत्वा मूर्ध्नि कृतांजलिः वंदित्वा चरणौ चैव प्रस्थितः प्लवगर्षभः।
वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव चारों दिशाओं में यथा योग्य बलशाली वानरों को भेजकर अतिशय सुखी हुए और अपने मन में प्रसन्नता का महान अनुभव किया है। बहुत प्रसन्न चित्त है। ततः शर्वादिशो राजा चोदयित्वा यथा तथम कपिसेनापतिर्वीरो मुमोद सुखितः सुखम मुमोद सुखितः सुखम। अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं कि मंगल सीता अन्वेषण रूप मंगलमय कार्य में सब सन्नद्ध हो चुके हैं। चारों दिशाओं में प्रधान योद्धपति जा चुके हैं। इससे महाराज सुग्रीव को आंतरिक प्रसन्नता हुई। समस्त वानर श्रेष्ठों के प्रस्थान के पश्चात भगवान राम ने सुग्रीव जी से एक बात कही, पूछी, बताओ इस समस्त भूमंडल के स्थानों का इतना विशाल परिज्ञान किस प्रकार आपको हो गया? इन स्थानों का परिज्ञान किस प्रकार हुआ? कब घूमने का समय मिला? भगवान ने पूछा। करवद्ध सुग्रीव जी महाराज कह रहे हैं कि गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवमब्रवीत् कथं भवान् विजानीते सर्वं वै मंडलं भुवः। इस भूमंडल का आपको परिज्ञान कैसे हुआ? कृपा करके बताओ। श्री सुग्रीव ने कहा, हे रघुनंदन, जब बाली मुझसे शत्रुता करके मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ा, तब मैंने उसके डर से भागना आरंभ किया। सूर्यपुत्र होने के कारण दौड़ने में मैं बाली से प्रबल था, इसलिए मैंने समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर डाली। हे प्रभु, हे आराध्य, हे करुणा सागर, बाली मेरा पीछा करता रहा, मैं भागता रहा। यह क्रम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, बहुत दिनों तक चला। इसलिए मुझे भूमंडल के पर्वतों, नदियों आदि का भली भांति परिचय हो गया। स्थानों का परिज्ञान में कर लिया, स्थानों की जानकारी प्राप्त कर ली। परिकाल्यमानस्तदा बालिना भिद्रुतो ह्ययम् पुनरावृत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा विभो। हे रघुनंदन, इस प्रकार चारों दिशाओं में मैं कई बार गया। हे राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडलों को प्रत्यक्ष देखा, समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। तदनंतर मैं ऋष्यमुख पर्वत की इस गुफा में आ गया। एवं मया तदा राजन प्रत्यक्षमुपलक्षितं पृथ्वीमण्डलं सर्वं गुहामस्म्यागतस्ततः। श्री सुग्रीव जी ने सीतान्वेषण के लिए चारों दिशाओं में भेजा था। दास ने कल निवेदन किया था, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा को छोड़ करके शेष पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा के प्रधान सैनिक अपनी सेनाओं के साथ, वानर समूह के साथ 1 मास की अवधि तक सबके सब लौट आए। पूर्व, उत्तर, पश्चिम दिशाओं में गए हुए महाबली जो वानर थे,
विनत सतबले और सुषेण के नेतृत्व में जो गए हुए थे, निराश और असफल होकर के सुग्रीव के पास आ गए। उन्होंने वानरेंद्र सुग्रीव को सब समाचार दिया। हे राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्रांत नदियां, संपूर्ण देश, आपके द्वारा निर्दिष्ट सारी गुफाएं तथा लता वितान से परिव्याप्त झाड़ियां, इन सबको खोज डाला। परंतु हे वानरेंद्र, हे स्वामी, हम श्री सीता जी का पता लगाने में असमर्थ और असफल रहे, कहीं भी नहीं सीता मिली। हाँ, हम तो बड़े खेद की बात है। विचिताः पर्वताः सर्वे वनानि गहनानि च निमग्नाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च ये गुहाश्च विचिताः सर्वा याश्च ते परिकीर्तिताः विचिताश्च महागुल्मा लता वितत संतताः लता वितत संतताः। इधर दक्षिण दिशा की ओर खोज करने वाले वानरों में बड़े बड़े अनुभवी वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध, बुद्धिमान लोग, साधक वानर, युद्धपद दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। सुतराम उन लोगों ने नदियों और सरोवरों में भी अन्वेषण किया। वे समस्त वानर युद्धपद एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, हम कहाँ तक कहें, एक वन से दूसरे वन में श्री सीता जी को खोजते हुए चले ही जा रहे हैं। कहीं रुक नहीं रहे हैं, कहीं विश्राम नहीं ले रहे हैं। निर्भय होकर, सानंद पूर्वक, भगवत संस्मरण पूर्वक सुग्रीव के आदेश का संस्मरण करते हुए, पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं। त्यक्त्वा तुतं ततो देशं सर्वे वै हरियूथपाः देशमन्यं दुराधर्षं विवशुश्चाकुतो भयाः। खोजते खोजते महाराज जब कहीं नहीं पाए तो एक ऐसे वन में प्रवेश किया जिस वन में वृक्ष तो बहुत थे, परंतु पत्ता और पुष्प, फल आदि से वो रहित थे। उसमें कोई फल नहीं था, न कोई पुष्प था, न ही पत्ती थे, कुछ नहीं था। नदियों में एक चुल्लुक जल भी नहीं था। जो वहां पर नदियां थी, उस जंगल में जो नदी बह रही थी, कोई जल नहीं था। झरने सूख चुके थे, सरोवर सूख चुके थे, कहीं जल का दर्शन नहीं हो रहा था। यत्र बंध्य फला वृक्षा विपुष्पा पर्णवर्जिताः निस्तोयाः सरितो यत्र मूलम यत्र सुदुर्लभम। कुछ भी नहीं था उस वन में। पशु पक्षी के भी दर्शन नहीं होते थे, कुछ नहीं था। न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिनः। वहां पर कोई गाय, भैंस, मृग, हाथी, घोड़े कुछ नहीं थे। शार्दूलाः पक्षिणो वापि ये चान्यो वनगोचराः। सिंह, पक्षी और अन्य जंगली जीव भी उस जंगल में नहीं थे। उस जंगल का आश्रय छोड़कर सब कहीं जा चुके थे। न चात्र वृक्षा नौषध्यो न वलयो नापि विरुधः स्निग्ध पत्रास्थले यत्र पद्मिन्यः फुल्लपंकजाः पद्मिन्यः फुल्लपंकजाः। वहां कुछ नहीं था। सबके सब महाराज सूना था। पूरा का पूरा जंगल वीरान था। उस जंगल में कुछ भी नहीं था।
न यत्र बंध्य फला वृक्षा, कुछ भी नहीं था। निस्तोयाः शरितो तत्र, नदियां सूख चुकी है, कुछ भी नहीं। तो कहते हैं महाराज वहां पर बहुत पहले एक कंडु नाम के महाराज थे, तपस्वी थे, जो बड़े सत्यवादी तपोधन थे। वह महर्षि अमरशशील थे और नियम के बड़े पक्के थे। अमरशशील कहते हैं अपने प्रति किए गए अपराध को न सहन करना, ऐसे महात्मा थे। कंडुर्नाम महाभाग सत्यवादी तपोधन, महर्षि परमामर्षि नियमैर दुष्प्रदर्शनम। एक दिन उन महात्मा का एक पुत्र जो 10 वर्ष का था, किसी कारणवश उस जंगल में दिवंगत हो गया, समाप्त हो गया। महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। इतने साधक, इतने बड़े तपस्वी, दुष्प्रदर्श, नियम के बड़े पक्के, सत्यशील, वयोवृद्ध, तपः वृद्ध महात्मा को क्रोध आ गया। जब पुत्र खत्म हुआ, प्राणांत हुआ, क्रोध में आकर के महाराज ने इस वन प्रदेश को श्राप दे दिया। तस्य तस्मिन् वने पुत्रो बालको 10 वर्षिकः, प्रणष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तेन महामुनिः, तेन धर्मात्मना शप्तो कृत्स्नं तत्र महद्वनम्, अशरण्यं दुराधर्षं मृगपक्षि विवर्जितम्। श्राप दे दिया, यह अशरण्य हो जाए। दुराधर्ष जंगल जो आज अच्छा लग रहा है, प्रकृति की छटा को बिखेर रहा है, जो प्रकृतिस्थ है, दिव्य मनोरम शुभावन है, यह वीरान हो जाए, दुराधर्ष हो जाए, मृग पक्षी से रहित हो जाए, यहां कोई न हो। श्राप दे दिया उस जंगल को। तो कंडु महात्मा के श्राप से वो जंगल वीरान हो गया। अब तो उसमें कोई गाय नहीं, कोई मृग नहीं, कोई सिंह नहीं, कोई हाथी नहीं, कुछ भी। जंगली जो अन्य पशु हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, कोई नहीं है वहां पर। न सन्ति महिषा यत्र, न मृगा न हस्तिनः, शार्दूलाः पक्षिणो वापि, ये चान्ये वनगोचराः, अन्ये च ये वनगोचराः ते न सन्ति, वह भी नहीं है, कोई नहीं है। तो हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद सबके सब उस निर्जन वन में प्रवेश किया। तस्य ते काननान्तास्तु गिरीणां कंदराणि च, अप्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः। सबके सब समाहित होकर के विचिन्वन्ति माने खोज रहे, अन्वेषयन्ति, प्रेम से खोज रहे हैं, कौतूहल पूर्वक खोज रहे हैं। नदी नाम, नदियों में, कंदराओं में, गिरीणाम कंदराणि, और नदीनांच, नदियों में, सब जगह खोज रहे हैं। अब तक कहीं भी सीता जी का पता नहीं चला है। तत्र चापि महात्मानो नापश्यन् जनकात्मजाम्, हरतारं रावणं वापि सुग्रीव प्रियकारिणः। किसी ने श्री सीता जी को देख नहीं पाया। रावण के द्वारा हरी गई सीता उन वीरान में
वीरान स्थान में, जंगलों में, नदियों में, कंदराओं में, गुफाओं में, कहीं भी यत्र तत्र सर्वत्र बहुत खोजा, लेकिन माता जी का कहीं पता नहीं चला, कहीं पता नहीं चला। आगे जा रहे थे, एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश कर रहे थे, एक बहुत भयंकर राक्षस दिखाई पड़ गया। वो महाराज राक्षस बहुत भयंकर था, बड़ा विशाल था। वो देवताओं का शत्रु राक्षस अत्यंत निर्भय था। जब बानरों को देखा तो हनुमदादि बानरों के ऊपर मुक्का तान करके प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा बड़ी तेजी से। सब वानर युद्ध करने के लिए सजग हो रहे थे कि इससे युद्ध करना पड़ेगा। तब तक अंगद महाराज ने एक लगा दिया। अंगद ने एक थप्पड़ कायदे से, बड़ी तेजी से एक थप्पड़ दौड़ करके उछल करके मारा। परिणाम स्वरूप रक्त का वमन करता हुआ भूतल पर गिर गया और प्राणांत हो गया, उसका प्राणहीन हो गया। तमापतंतम सहसा बालिपुत्रोऽङ्गतस्तदा रावणोऽयमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजगान। सबालिपुत्राभिहतो वक्त्राच्छोणितमुद्भमन् असुरोऽन्यपतत भूमौ पर्यस्तयुपर्वतः। किसी विशाल पर्वत के समान निराधार होकर के, प्राणहीन होकर के गिर गया, प्राणांत हो गया, शरीर निश्चेष्ट हो गया। आनंद पूर्वक मां की खोजने में पुनः सब लग गए। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, यह विलासना बानरों में प्रबल होती जा रही है। अब तक नहीं मिली, लेकिन ये अब कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किस उपाय से, किस स्थान पर माता का दर्शन होगा, यह इच्छा समस्त वानरों में प्रबल है। ढूंढते ढूंढते जब एक दूसरे जंगल से दूसरे से तीसरे चौथे जंगल में जाते हुए, नदियों, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में घूमते हुए जब मां को नहीं पाया तो एक लोध्र वन में प्रवेश किए। लोध्र वन में गए, वहां भी माता नहीं मिली। तो सप्तपर्ण वन में श्री सीता जी का अन्वेषण किया। सप्तपर्ण वन में भी माता का दर्शन नहीं हुआ। जब लोध्र वन, सप्तपर्ण वन में माता जी का दर्शन नहीं हुआ, तब आगे खोजते हुए बढ़ रहे हैं। यह लोध्र वन बड़ा विशाल वन है। सप्तपर्ण वन बहुत सुंदर, बहुत भयानक वन है। अनेक प्रकार के हिंसक जीव रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि तत्र लोध्र वनम रम्यम सप्तपर्ण वनानि च विचिन्वन्तो हरिवराः सीता दर्शन कांक्षिणः। सीता दर्शन कांक्षिणः ये हरिवराः ते विचिन्वन्ति, वह सब सीता जी को खोज रहे हैं उस जंगल में, लोध्र वन में, सप्तपर्ण में। कथम भूतम रम्यम लोध्रवनम सप्तपर्णम सप्तपर्णवनं च रम्यम। दोनों वन अत्यंत रमणीय हैं, प्राकृतिक छटा से सुशोभित हैं। कहीं भी श्री सीता जी नहीं मिली। इस प्रकार एक वन से दूसरे वन में खोजते हुए समस्त वानर वीर श्री सीता जी के न मिलने से अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं। कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, किस स्थान पर मिलेगी, किस उपाय से मिलेंगी, प्रबल इच्छा हो रही है, लेकिन अधीर भी हो रहे हैं। क्योंकि खोजते खोजते प्यास भी लग चुकी है, भूख भी लग चुकी है।
कुछ खाने को नहीं है, जंगल में कुछ नहीं मिल रहा है। भूख और प्यास से पीड़ित, क्षुधित और तृषार्त समस्त हन्मदादि वानरगण जलाशय की भी तलाश कर रहे हैं कि कहाँ पानी मिल जाए कि हम पानी